तो ईरान और इजराइल में बारूदी घमासान लगातार जारी है। ना इजराइल रुकने को तैयार है, ना ही ईरान। नतीजा यह है कि मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के शोले भड़क रहे हैं। तेहरान और तेल अवीव में बरस रहे गोले। इजराइल के वार के बाद जब ईरान ने बारूदी प्रहार किया तो बड़ी जंग की आहट से दुनिया सहम गई। खामेनेई की कसम से इजराइल थर्रा उठा। सबसे बड़े हमले से तेल अवीव कांप गया। ईरान ने जब अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दिखाई तो इजराइल में हाहाकार मच गया। इजराइल में जहां जहां ईरानी मिसाइलें गिरी वहां इमारतें खाक हो गईं, गाड़ियां तबाह हो गईं। तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दक्षिण में स्थित रिशोन लेजियन की हैं, जहां ईरान के मिसाइल हमले में भारी तबाही मची। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। यहां मिसाइल गिरने से दर्जनों फ्लैट क्षतिग्रस्त हो गए। हमले के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। इसी इलाके की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान का हमला कितना घातक था। इन तस्वीरों में दूर दूर तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान ने नेतन्याहू की कल्पना से भी बड़ा हमला किया और इजराइल के कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि 12 घंटे में 300 से ज्यादा मिसाइलों के प्रहार से ईरान ने इजराइल को दहला दिया। तेल अवीव में ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। हमले में तेल अवीव के डेविड रेमेज स्ट्रीट में तबाही हुई। मोसिनजन स्ट्रीट की इमारतें जमींदोज हो गईं। फिशमैन स्ट्रीट पर भी ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरसी। आधी रात में इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गरजते रहे। दिन के उजाले में भी ईरान की मिसाइलें भीषण विस्फोट करती रहीं।
ईरान ने दावा किया है कि उसके हमले में नेवातिम एयरबेस पर तबाही हुई, तेल नोफ एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ, ओवदा एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मिलिट्री सेंसरशिप की वजह से इसकी तस्वीरें छुपा ली गई हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में 150 से ज्यादा जगह तबाही मचा दी। ईरान ने दावा किया कि एयरबेस पर खड़े इजरायली फाइटर जेट्स सिटिंग डक साबित हुए और ईरान की मिसाइलों ने इजरायली एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में इजरायल के F-15 ईगल फाइटर जेट तबाह हुए, F-16 फाइटिंग फॉल्कन फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया गया और F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट्स को भी हवा में ही बर्बाद किया गया। इजरायल के हैवी फ्यूल टैंकर्स भी तबाह करने का दावा किया गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर पर भी हमले का दावा किया गया है और इजरायली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नुकसान होने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायली सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसकी सेना ईरान से दागे हुए ड्रोन को रोक रही है। इजरायल का दावा है कि उसने बीते 2 दिनों में ईरान के 100 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इजरायल ने गलीली के आसमान में भी एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से पलटवार के बाद इजरायली सेना ने भी बारूदी प्रहार किया। लगातार तीसरे दिन इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की फार्स और मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हमले लोरेस्तान, हमेदान और करमन शाह इलाके में हुए हैं। यहाँ ईरान के डिफेंस और मिलिट्री बेस हैं। इसके अलावा पश्चिमी ईरान के असदाबाद में एक मिसाइल साइट पर हुए हमले में 2 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट को भी निशाना बनाया है ताकि उसकी मिसाइल हमलों की धार को कम किया जा सके। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसके हमले में ईरान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के 3 F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जबकि उसके अर्श क्लास के सुसाइड ड्रोन्स ने इजरायल में पहले से तय टारगेट्स को हिट किया है। इजरायल और ईरान के रुख से लग रहा है कि दोनों के बीच जंग के शोले और भड़केंगे। हालात बता रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा, जिसके जल्द खत्म होने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान ने और मिसाइलें दागी तो तेहरान जल जाएगा। जब किसी भी मसले में 2 अलग अलग पक्ष बंटने लगते हैं और वो बराबर दिखने लगते हैं तो फिर वो सिचुएशन और ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, एक्सप्लॉइट होती है और बढ़ती है। यही स्थिति आज इजराइल और ईरान के युद्ध की है। अब ईरान में जब IAEA की बैठक हुई तो उस बैठक में 35 देश थे, केवल 3 देशों ने ईरान का समर्थन किया। इधर इजराइल के साथ दुनिया जानती है कि अमेरिका है, और अमेरिका है तो फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यानी कि कुल मिला के दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आती है। चाहे कागज पे ही सही, मगर वो युद्ध को भड़काने के लिए काफ़ी है। मुझे लगता है अभी ये युद्ध और चलेगा। दरअसल ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर इजरायल को दहलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इजरायल को अपनी तकनीक और एयर पावर पर भरोसा है। इजरायली सेना अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर ईरानी हमलों को रोकने का भी भरोसा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जंग लंबी खिंची
तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? ईरान के पास में 6 लाख ट्रूप्स हैं और इजराइल के पास केवल 2 लाख ट्रूप्स। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ईरान ज़्यादा शक्तिशाली है। दरअसल में शक्ति का जो आकलन है वो किसी देश की सेना से, उसकी तैयारी से, उसके हथियारों से, उनके हथियारों में मॉडर्न लुक से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उनके सिपाहियों के मोराल से तय किया जाता है। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पावर इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आवश्यकता पड़ने पर हथियारों की आपूर्ति करने के लिए एक बैकिंग ऑफ अमेरिका जो इजराइल के पास है वो ईरान के पास नहीं है। यानी शक्तिशाली ये छोटा सा इजराइल देश ही है। इजराइल ने 2 दिन पहले ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से हर बीतते दिन के साथ ईरान और इजराइल की ये जंग लगातार विकराल होती जा रही है। ऐसे में आशंका ये है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस जंग का दायरा भी बढ़ सकता है और इसमें कई देश कूद सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।